न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। लिखा, जनरल आसिम मुनीर ने सियासी मुआशी मुश्किलात में घिरी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के वाज़ेह मौक़िफ़ को तश्कील दिया है। सिपा सालार ने दो टोक कहा कि भारत की मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जनरल आसिम मुनीर का खिताब किसी भी भारतीय हमले का जवाब देने के अज़्म का मुकम्मल इयादा है। पाकिस्तान ने दिफाई सलाहियत में एक और संगे मील अबूर कर लिया। दाली के बाद जदीद टेक्नोलॉजी से लैस फतह मिसाइल का भी कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह मिसाइल जमीन से जमीन तक 120 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर दुरुस्तगी समत अहम तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक पाक फौज और स्ट्रेटेजिक इदारों के अफसरों, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मुशाहिदा किया। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुबारकबाद। अस्करी क़यादत का पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के खिलाफ किसी भी जारहियत को नाकाम बनाने के लिए पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास आज तलब। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार के रुकने ममालिक से राब्ते। पाकिस्तानी मंदूब सलामती कौंसिल के अरकान को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफिंग देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने आसिम इफ्तिखार अहमद को सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक से राब्ते की हिदायत की थी। आजाद कश्मीर में दहशतगर्द कैंप्स का भारतीय दावा झूठ निकला। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का बैनुल-अक़वामी और मुल्की मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए जमीनी हकाइक मीडिया के सामने पेश। मीडिया नुमाइंदों को उन मकामात पर ले जाया गया जिन्हें भारत ने मुबैना दहशतगर्दी के ठिकाने करार दिया। जमीनी हकाइक, मकामी आबादी की गवाही और हालात के मुशाहिदे से भारतीय इल्जामात बेबुनियाद साबित। अता तारड़ ने कहा, आलमी मीडिया ने खुद अपनी आंखों से असल हकीकत देख ली। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। अमरीकी चैनल CNN के आलमी अवार्ड याफ्ता एडिटर निक रॉबर्टसन का LOC पर गांव सरजेवार का दौरा। भारतीय फौज के हाथों फेक इनकाउंटर में शहीद मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन के वरसा के इंटरव्यू किए। मोहम्मद फारूक शहीद और मोहम्मद दीन शहीद के लवाहिकीन के CNN को दिल दहला देने वाले इंकशाफात। निक रॉबर्टसन ने ऐनी शाहिदीन से भी मौक़िफ़ लिया। मुकामी लोगों ने CNN की टीम को भारतीय फौज के मुजालिम से आगाह किया। शोहदा के सौगवारान की बैनुल-अक़वामी मीडिया के जरिए इंसाफ की अपील। सिंध तास मुआहिदे की मौतली के बाद भारत की आबी दहशतगर्दी। बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक भारत ने बगलिहार डैम से पाकिस्तान आने वाला दरियाए चनाब का पानी रोक दिया। दरिया जहलुम पर किशन गंगा प्रोजेक्ट के जरिए पानी के बहाव को भी कम करने की तैयारी। तर्जुमान वाबडा के मुताबिक दरियाए चनाब में पानी की आमद सिर्फ 5000 क्यूसेक रह गई। हेडमराला के मकाम पर पानी की आमद 5300 क्यूसेक और अखराज सिर्फ 0 रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज सुबह 6 बजे मराला के मकाम पर पानी की आमद 34,600 क्यूसेक और अखराज 25,400 क्यूसेक था। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, पाकिस्तान का पानी रोकना सिंध तास मुआहिदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। साबिक वाटर कमिश्नर शराज मेमन के मुताबिक बगलिहार डैम चंद घंटे से ज्यादा पानी जखीरा करने की सलाहियत नहीं रखता। भारत सिर्फ सर्दियों में पानी रोक सकता है, तब मिकदार कम होती है। हम अपने हिस्से के पानी की एक बूंद भी नहीं छोड़ेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब। कहा, पहलगाम ड्रामे का मकसद भारत में जारी तहरीकों से तवज्जो हटाना है। अमन व खुशहाली हम सब का मुश्तरका हदफ होना चाहिए। मसला कश्मीर और फलस्तीन का पायदार हल नागुज़ीर है। हमारे खित्ते को इस वक्त संगीन सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन कभी किसी और के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। मकबूजा कश्मीर में भारत इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर पर वाज़ेह करारदादें पास कर चुकी। हम अलर्ट हैं। भारत ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइया की मुहिम जोई की कोशिश को लम्हों में नाकाम बना दिया। चीन की एक बार फिर पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। सदर आसिफ अली जरदारी से चीनी सफीर चियांग ज़े डोंग की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत में कशीदा सूरत हाल पर बातचीत।
सदर जरदारी का भारतीय हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात पर इजहार तशवीश। चीनी सफीर ने कहा, दोनों मुमालिक आहनी बरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। चीन जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। तेहरान का पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सालिसी मिशन। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की दफ्तर खारजा में नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात। खिते की सूरत हाल और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। मोअज़्ज़िज़ मेहमान की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकातें शेड्यूल। ईरानी वजीर खारजा रवा हफ्ते भारत का भी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अब्बास इराक्ची के दौरे से दोनों मुमालिक के ताल्लुकात को मजीद मजबूती मिलेगी। पाक भारत तनाव के माहौल में सियासी क़यादत सिफारती महाज पर सरगर्म। वफाकी वज़ीर दाखिला की दोहा में कतर के वज़ीर मुमलिकत दाखिला शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद अल सानी से मुलाकात। खिते की मौजूदा सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर ने मोहसिन नकवी का दौरा दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए अहम करार दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान कतर से ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। कौमी असम्बली आज भारत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर करेगी। स्पीकर सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत इजलास सपहर 5 बजे होगा। भारत की आबी जाहरियत, हुकूमती इक़दामात और खिते की सूरत हाल पर बहस होगी। भारत के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ अरकान अपनी आरा पेश करेंगे। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक इजलास के दौरान गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला ममनू करार। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पंजाब असम्बली में भी भारतीय इक़दामात के खिलाफ मजम्मती करारदाद जमा। भारतीय हिंदुओं ने मोदी के पहलगाम फॉल्स फ्लैग का पर्दा चाक कर दिया। हिंदू खातून मीनाक्षी बाली ने पहलगाम हमला मोदी हुकूमत की सोची समझी साजिश करार दी। कहा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग का मकसद अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाना है। अब देश में बिहार के इंतखाबात आ रहे हैं, इसलिए कश्मीर में हमला करके असल हकीकत की पर्दापोशी की जा रही है। मोदी तो कहता था भारतीय फौज इतनी ताकतवर है कि कोई परिंदा भी नहीं मार सकता, फिर ये दहशतगर्द कैसे आए। पहलगाम वाक़े में इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी पर भारतीय अवाम मोदी सरकार के खिलाफ फट पड़े। एक भारतीय खातून ने पूछा, हमलावर भारतीय सिक्योरिटी के बावजूद मौके वारदात पर कैसे पहुंचे? लोगों को कत्ल करने के बाद दहशतगर्द कैसे फरार हो गए? वारदात करने के बाद फरार निजाम की संगीनी पर सवालिया निशान है। इतला पहले से मौजूद थी तो उसकी रोकथाम के लिए अमली इक़दामात क्यों नहीं किए गए? दिफाई माहिरीन कहते हैं, पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात की बजाय भारत को अपने अवाम के सवालात के जवाब देना चाहिए। बलोचिस्तान कबाइल की पाक फौज से इजहार यकजहती रैली। गयूर कबाइल का पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का अज़म। भारतीय आबी जाहरियत और पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। रैली के शुरका की भारत और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। मुतहदा कबाइल के चीफ अमानुल्लाह काकड़ ने कहा कि भारतीय जाहरियत के खिलाफ बलोच कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। चिन्योट में भी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद रैली। मुजफ्फराबाद में भारतीय इक़दामात के खिलाफ पासबान हुर्रियत की कॉल पर एहतजाजी मुजाहिरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंडिया से वापस आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज का हुक्म। ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का पंजाब में इलाज यकीनी बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, भारत से आने वाले मरीजों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हालिया कशीदगी के बाद इंडिया से पाकिस्तानी मरीजों को इलाज अधूरा छोड़कर वापस भेज दिया गया। पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 2.5 अरब भारतीय रुपए का नुकसान। 11 रोज के दौरान 1250 भारतीय परवाजें मुतासिर। भारतीय तैयारों को आधे भारत से होकर बहिरा अरब जाना पड़ रहा है। लंबे रूट्स, फ्यूल और दीगर ऑपरेशनल अखराजात बढ़ने पर बड़े पैमाने पर माली नुकसान। इंडिगो एयर का अलमाती और ताशकंद समेत दीगर वस्त एशियाई ममालिक के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बंद।
रवां साल की तीसरी मॉनिटरी पॉलिसी का आज ऐलान होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास तलब। अगले 6 हफ्ते के लिए शरह सूद का तयन किया जाएगा। मौजूदा शरह सूद बरकरार रहने का गालिब इम्कान है। जून 2024 से अब तक शरह सूद में 10% कमी हो चुकी। FPCCI ने शरह सूद 7% करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 275 पॉइंट्स की गिरावट। 1,13,838 की सतह पर ट्रेडिंग। डॉलर 6 पैसे सस्ता 281 रुपए में फरोख्त। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला महफूज। केस का फैसला इसी हफ्ते सुनाया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। दौरान समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, शॉर्ट ऑर्डर इसी हफ्ते में जारी करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने मौकिफ अपनाया। अपील का हक देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच ऑब्जर्वेशन दे। पार्लियामेंट को कानून साजी के लिए कहने की मिसाल में कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का फैसला मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मसद ने रिमार्क्स दिए, इस फैसले में तो पार्लियामेंट को बाकायदा हिदायत जारी की गई थी। कानून साजी के लिए 6 माह का वक्त दिया गया था। मुल्क के बेशतर इलाकों में काली घटाएं छा गईं। कराची में आज से 7 मई तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मतला जज़वी अबर आलूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज फिर बादल बरसेंगे। जनूबी पंजाब, शुमाली बलोचिस्तान और बालाई सिंध में आंधी और बारिश का इम्कान। हैदराबाद में मिट्टी का तूफान। लाड़काना में रेन इमरजेंसी नाफिज।